वेलकम बैक वंस अगेन गाइस। सीसीएनए की ट्रेनिंग जारी है। टेलनेट कॉन्फ़िगर करने के बाद अब एसएसएच यानी सिक्योर शेल कॉन्फ़िगरेशन करना है। गाइस इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए एक स्विच ले लेते हैं और सिक्योर शेल है, ये एक क्रिप्टो की पर काम करता है और ये हम इसीलिए कॉन्फ़िगर कर रहे हैं कि हम अपने स्विच या राउटर्स को किसी दूसरी जगह, किसी रिमोट लोकेशन से एक्सेस ले सकें, कॉन्फ़िगरेशन के दौरान उन्हें कॉन्फ़िगर कर सकें। और इसके अलावा एसएसएच जो है वो कौन सी पोर्ट यूज़ करता है, ये पोर्ट नंबर जो यूज़ करता है 22। और सबसे अच्छी बात ये कि ये जो है ये साइफर टेक्स्ट पर वर्क करता है, यानी ये ज़्यादा सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू टेलनेट। राइट गाइज, यहाँ करना ये है कि हमने जो हमारा स्विच है, अगर हम स्विच पे देखें तो गाइज जब कभी भी हम इंटर करते हैं, यानी जब कभी भी हम अपने यूज़र या फिर प्रिविलेज मोड पर होते हैं, तो जो स्विच का नाम है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्विच ही होता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि इनको चेंज करना हो या इन्हें बदलना हो, तो हम सिंपल हमारे एडमिन मोड पर आने के बाद, यानी कॉन्फ़िग टी जब हम लिखते हैं, यहाँ पर आने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल होस्ट नेम, और इस स्विच का कोई भी नाम रख सकते हैं। लेट्स सपोज हमारी कंपनी का नाम है आईटी वाले, या आपकी कोई कंपनी का नाम है, आपका अपना नाम है वो लिख लीजिए। या लेट्स सपोज हमने एबीसी लिख के जैसे इंटर किया तो इस स्विच का नाम अपना हो गया, जो भी हमने देना चाहा, चेंज करना चाहा। तो सबसे पहली जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है एसएसएच को कॉन्फ़िगर करने की, वो यही होती है कि आप सबसे पहले स्विच को या राउटर को उसके बाय डिफ़ॉल्ट नेम के ऊपर नहीं रखेंगे, उसे आप एडिट करेंगे और अपने हिसाब से आपने उसको नाम देना है। चाहे आपकी कंपनी का नाम हो, आपकी ब्रांच का नाम हो, या कोई भी आप देना चाहे, रैंडमली भी हम ले सकते हैं। एनीवे गाइस, पहली कमांड आ गई होस्ट नेम, और उसके बाद बेसिकली ये खुद एक स्विच पहचान बनवाना चाहता है, या कोई भी राउटर एक पहचान बनाता है, ताकि जब वो सिक्योर शेल कनेक्ट कर रहा हो तो बैकएंड के ऊपर कोई ना कोई डोमेन का नाम एक्टिवेट हो, एक्टिव हो। तो ये भी एक कंपलसरी है, लाजमी है कमांड चलाना, जिसे हम यूँ लिखते हैं IP DOMIN, डोमेन, यानी डोमेन का नेम हमने देना है डैश नेम, और कोई भी नाम हम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कंपनी का नाम लिख लिया और .com। लेट्स सपोज आप चाहें इस जगह आप अपनी कंपनी या अपने किसी भी प्रैक्टिस के लिए नाम ले लीजिए, लेकिन ये देना ज़रूरी है ताकि डोमेन नेम बैकएंड के ऊपर कोई नाम ज़रूर हो, ठीक है, जिसे वो रिजॉल्व करने में, या एक रिक्वायरमेंट है एसएसएच को कॉन्फ़िगर करना, खासकर सिस्को की डिवाइसेस में। तो यहाँ पर IP डोमेन डैश नेम आ गया, और उसके बाद करना ये हमने जस्ट, मैं आपको बार बार ये जिक्र कर रहा था कि लास्ट वीडियोस में भी हमने गाइज ये बात है जानी कि ये क्रिप्टो यूज़ करता है, एक क्रिप्टो की है जो सिक्योर करता है। गाइज क्या है ये सिक्योर करता है, यानी जो प्लेन टेक्स्ट्स हैं हमारे, उन्हें ये एक मैथमेटिक्स का एल्गोरिथम का फार्मूला है जो ये खुद से अप्लाई करके उन तमाम प्लेन टेक्स्ट को साइफर में खुद से कन्वर्ट करता है। तो यहाँ थोड़ी सी आपने बात समझनी है, इन कीज़ को वो खुद से जनरेट करे, ठीक है। हमें तो जस्ट कॉन्फ़िगर करना है ना, तो हमें इसीलिए मालूमात होनी चाहिए कि जस्ट हमें कॉन्फ़िगर करना है, लेकिन बैकएंड पे तो ये खुद से काम करेगा। तो इससे हमने बताना है कि आपने RSA की कीज़ यूज़ करनी है। गाइस जैसे हम इंटर करते हैं, अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट वो 512 कीज़ का कोई बंडल होता है, बिट्स का एक मजमुआ होता है जिसे वो यूज़ करता है, लेकिन हम चाहें तो उसे बढ़ा भी सकते हैं, 2048 तक भी ला सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होगा, और हमारे सिस्को के स्विचेस पर बटन लोड भी आ जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो 512 है वो इनफ है, बहुत सिक्योर है, इतनी आसानी से नहीं टूटता। हमने सिंपल इंटर करके दोबारा इंटर किया तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या हुआ कि उसने पहले जनरेटिंग किया कि 512 बिट के कीज़ उसने बनाए, और कीज़ जो भी हैं वो नॉन एक्सपोर्टेबल हैं, यानी एक्सपोर्ट नहीं होते हैं। ओके किया हमने, जैसे इंटर करते हैं तो ABC कॉन्फ़िगर हो गया, आज की तारीख, वक्त और जो भी है उसने साइज़ वगैरह बता दिया, और ऐसे हमने SSH 1.5 जो है वो इनेबल हो गया। यानी हमने क्या किया, सबसे पहले होस्ट नेम दिया, उसके बाद IP डोमेन नेम दिया, और उसके बाद क्रिप्टो की। ये यहाँ तक कॉन्फ़िगर करने के बाद अब हम क्या कर लेते हैं, हमारे यूज़र नेम और पासवर्ड बनाते हैं, जो कि बाखूबी हमने लास्ट प्रैक्टिकल में टेलनेट में बनाते हुए सीखा भी था। तो यूज़र नेम हम लेट्स सपोज क्या ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल गाइस मैंने यूज़र नेम ले लिया ऑरेंज, आप कुछ भी रख लीजिएगा, और पासवर्ड हम ले लेते हैं रेड, ठीक है। इंटर करते हैं, ये एक किस्म का यूज़र नेम और पासवर्ड आ गया। और ये कब हमें इस्तेमाल करना हो, जब हम लाइन वर्चुअल टर्मिनल, यानी जो VTY था, जब 0 से 15 तक, यानी 16 यूज़र्स, 16 क्लाइंट, 16 असिस्टेंट जब कंपनी में चाहें किसी भी रिमोटली जगह से वो एक्सेस कर सकें, हम चाहें इसको कम भी कर सकते थे, हमने 0 से 15 तक लिखा। और अब की दफ़ा एक छोटी सी कमांड का इजाफा हुआ है, वो ये कि ट्रांसपोर्ट किस पर हो। अच्छा, हम अगर ट्रांसपोर्ट लिखते हैं, मैंने कहा जो कमांड्स वहाँ से इनपुट की जाएँ, जो रिमोट दूसरी जगहों से अगर इनपुट की जाए वो कौन सी हों। गाइस हम यहाँ चाहें ऑल लिख सकते हैं। ऑल से मुराद ये है कि इसी स्विच के ऊपर हमारे जो एक्सेस होंगे वो लोग टेलनेट से भी कर पाएंगे और SSH से भी कर पाएंगे।
और अगर हम ऑल की जगह सिर्फ SSH लिख दें तो टेलनेट नहीं कर पाएंगे, जस्ट वो क्या करेंगे फिर SSH ही करेंगे। और अगर SSH की जगह हम अगर सिर्फ टेलनेट दे दें तो सारी कमांड्स अपनी जगह, SSH की कॉन्फ़िगरेशन अपनी जगह, लेकिन क्लाइंट्स या रिमोट लोकेशन से हमारे लोग स्विच को SSH नहीं कर पाएंगे, जस्ट टेलनेट ही कर पाएंगे। तो ये याद रहे कि आपकी मर्जी है यहाँ ऑल, टेलनेट या SSH। तो गाइज हमने क्या लिखा, SSH लिखा। SSH इसलिए कि जस्ट हम सिक्योर शेल की इजाजत देंगे, टेलनेट की नहीं देंगे। तो आप वीडियो को फॉलो करते हुए एक तो पहले SSH का प्रैक्टिकल कर लीजिएगा यहाँ लिखकर, और सेकंड आप जब अपने पास से कोई प्रैक्टिस कर रहे हो तो यहाँ पर ऑल लिख के देखिएगा। उसके बाद देखिए कि आप रिमोटली लोकेशन से SSH और टेलनेट दोनों कर पाएंगे ऑल लिखने पर। फिलहाल हमने SSH ही लिखा और उसके बाद क्या करते हैं, सिंपल हमने इंटर किया, ये कमांड भी एक्टिवेट हो गई। और उसके बाद हमने क्या कहा जी, इसे लॉगिन करना है लोकली। ये भी आपको पता है क्योंकि हमने बाखूबी तमाम बातें लास्ट वीडियो में जान ली। हम इंटर करते हैं, यहाँ तक तमाम बातें ठीक हो गई। एग्जिट करते हुए हम बाहर आते हैं, हम सिंपल हमारे कॉन्फ़िगर टर्मिनल पर मौजूद है हमारे स्विच के, और हमने यहाँ क्या लिखना है अब, जो VLAN 1 है उसको तो IP दी ही नहीं, तो VLAN 1 राइट गाइज IP एड्रेस दे देते हैं इसे, ताकि हम ताल्लुक तो बना सकें। 200 सबनेट मास्क आ गया और इंटर करते हैं। अच्छा, इंटरफेस VLAN 1 को अप करने के लिए हम क्या लिखते हैं हमेशा की तरह, नो शर्ट, और हुआ क्या, इंटरफेस VLAN जो है वो अप हो गया। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले बात ये देखी कि हमने जो स्विच है वो पूरी कॉन्फ़िगरेशन करी बारी बारी समझते हुए। और एक बात याद रखिएगा, होस्ट नेम और डोमेन नेम बड़ा ज़रूरी है इसे कॉन्फ़िगर करने के लिए SSH को। अच्छा, हमने कंप्यूटर लिया, सबसे पहले कंप्यूटर को IP दे देते हैं। स्विच की IP हमने 200 रखी थी, और क्लाइंट कंप्यूटर की IP जो जहाँ से हम रिमोट लेना चाहते हैं इसकी IP हमने 100 रख ली। और उसके बाद हमने क्या करा, इसे एक कनेक्टिविटी बरकरार रखनी है, स्विच के साथ कनेक्ट कर लिया, फास्ट फॉरवर्ड टाइम करते हैं। और अब की दफ़ा हम अपने, वैसे तो हम रियल में अपने कंप्यूटर्स पर पुटी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि पैकेट ट्रेसर है तो कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर कर रहे हैं थ्रो कमांड्स के, कमांड्स भी काम करते रहे। एंड ऑफ द ट्रेनिंग कोशिश ये है कि हम इसी को रियल तक लाएंगे, तो पुटी में देखेंगे। फिल वक्त आप अपने पास भी क्या कीजिएगा कि इसे आपने कमांड प्रॉम्प्ट में ही यूज़ करना है, क्योंकि हम कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं हम पुटी ही यूज़ करें। लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट पे हम कमांड क्या चलाएंगे, यानी हम SSH कर रहे हैं, सिक्योर शेल कर रहे हैं। किसके साथ, मैंने कहा जी डैश और L, यानी L फॉर लॉगिन करना है। वो पूछता है कौन सा यूज़र था आपका, यानी कौन सा यूज़र है। मैंने कहा जी मेरा यूज़र है ऑरेंज के नाम से। अब वो पूछता है कौन सा स्विच है, यानी स्विच की अपनी पहचान बताइए, यानी उसकी लोकेशन, और लोकेशन हम IP से समझ पाते हैं जो कि उसकी डेस्टिनेशन होती है। वो हमने क्या दे दी, 192.168.200, ये पूरा हमने यहाँ तक बताया उसे। और इंटर करते हैं तो हमें बताता कि जी ये सेशन ओपन है, यानी सिक्योर शेल वहाँ बना हुआ था, तभी उसने पासवर्ड पूछा हमारे ऑरेंज यूज़र का। वो क्या दिया हमने, रेड दे के इंटर करते हैं। और आप देख सकते हैं कि हम अपने स्विच पर यानी यूज़र मोड पर आ गए, जिसका नाम स्विच का क्या था, ABC। इस बात की पक्की गवाही है कि हमारा स्विच जो है वो यहाँ तक एक्सेस हो गया। अगर हम इनेबल कॉन्फिग T, अच्छा देखें, नो पासवर्ड सेट। एक बात याद रहे, जब कभी भी हम कोई भी टेलनेट या सिक्योर शेल का सेशन स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्को के स्विचेस या राउटर्स की ये पॉलिसी है कि बैकएंड पे आपका कम से कम प्रिविलेज मोड पर पासवर्ड हो, तभी वो आपको मजीद सेटिंग या कॉन्फ़िगरेशन करने की इजाज़त देगा। और हमने इस सिनेरियो में क्या करा, वही लगाना भूल गए, तो हम इसको एग्जिट करते हैं और इसे भी लगा लेते हैं हैंड टू हैंड, ताकि कोई कॉन्सेप्ट मिस ना रहे, वो भी समझ आ जाए। और हमने यहाँ क्या करा, बाहर आते हैं, यानी हम प्रिविलेज मोड पर हैं, कॉन्फिग T, इनेबल सीक्रेट, जस्ट 3 ही कमांड है, इनेबल सीक्रेट और पासवर्ड देना है। मैंने पासवर्ड क्या दे दिया, 123। ये एक काम करते हैं, CCNA ही पासवर्ड रख लेते हैं, इनेबल सीक्रेट CCNA, ये पासवर्ड हो गया। और अब हमने दोबारा क्या किया, कंप्यूटर पर आते हैं। और अच्छा गाइज, अगर हमसे कभी जैसे हमने SSH लिखा, ये पूरा नहीं लिखना पड़े, हम ऑलरेडी वो पहले कमांड लिख चुके थे, जैसे यहाँ पर लिख चुके हैं, तो हमने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से ऊपर वाली जो एरो की है ना, उसे प्रेस करना है। तो उससे क्या होगा कि जो लास्ट हमने कमांड चलाई थी वो आ जाएगी। और हम सिंपल इंटर करते हैं, यहाँ पासवर्ड मांग लिया हमारे ऑरेंज यूज़र का, हम इसको रेड देते हैं, और यानी रेड RED जो पासवर्ड रखा था, और उसके अलावा जो ABC है हमारा, यानी स्विच इनेबल लिखते हैं, हमसे पासवर्ड पूछते हैं जो कि अभी हमने लगाया CCNA, और आप देखें प्रिविलेज मोड पर आ गए। जबकि अगर हम पहले देखें तो हमने इनेबल लिखा था, यहाँ हमने इनेबल लिखा था तो पासवर्ड नहीं सेट था, तो उसने हमें आने ही नहीं दिया, हमें क्या रखा, यूज़र मोड पे ही रखा था, तो हमें मजबूरन एग्जिट करके बाहर आना पड़ा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने जो पासवर्ड था वो रखा था CCNA, तो इसीलिए हमें प्रिविलेज मोड पर एक्सेस है। और जब प्रिविलेज पर आ गए तो इट्स मीन कि हम कॉन्फिग टर्मिनल तक भी जा सकते हैं। तो गाइज ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने जानना ज़रूरी थे। तो अब हमारा टेलनेट और सिक्योर शेल दोनों प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड हो गया। क्या कमांड चलाई थी हम लिख लेते हैं यहाँ पर। और एक बात याद रहे, पोर्ट कौन सी यूज़ करता है सिक्योर शेल, 22, जबकि जो टेलनेट है वो 23 यूज़ करता है। तो ये जो पोर्ट नंबर्स हैं
ये इससे अगली या उसके थोड़ी सी अगली वीडियो में हम डिस्कस कर ही रहे हैं, तो इसीलिए आपको अभी से बताया जा रहा है कि पोर्ट नंबर्स को भी आप माइंड में रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनीवे हमने यहाँ क्या किया, सिंपल क्लिक करते हैं, हमने क्या लिखा, होस्ट नेम सबसे पहले। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इनेबल कॉन्फ़िग टी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और उसके बाद होस्ट नेम कोई भी ले लिया हमने ABC, और होस्ट नेम लेने के बाद हमने क्या लेना है, IP डोमेन डैश नेम, और कोई भी योर नेम, यानी आपने कोई भी नाम देना है यहाँ पर। और उसके बाद नीचे आ गए, और आने के बाद क्या लिखना है, सिंपल क्रिप्टो की जनरेट RSA, और 2 दफ़ा इंटर करते हुए हम नीचे आएंगे ताकि वो की बना सके। यूज़र नेम आ गया आपका, योर यूज़र नेम, पासवर्ड आ गया आपका पासवर्ड जो आप चाहें, ठीक है जी। हम इंटर आते हैं, उसके बाद वर्चुअल टर्मिनल है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 15 तक, ठीक है ना। उसके बाद ट्रांसपोर्ट है, और ट्रांसपोर्ट में हमारे पास चॉइस है, इनपुट लिखने के बाद हम चाहें खाली SSH दें। अच्छा, यहाँ पर आपको ये याद रहे, मैं स्लैश लगा रहा हूँ, ये हमारी चॉइस है, हमारी मर्जी है, ये नहीं कि आप स्लैश कमांड में लिख दें, ये हमारी मर्जी है। यहाँ हम टेलनेट यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑल, ठीक है। एंटर करते हैं। अच्छा, ये जो स्लैश डालें ये मर्जी है, यानी SSH या फिर टेलनेट या फिर ऑल, ठीक है ना गाइज। और इसके अलावा हम लॉगिन लोकल करके एंटर करते हैं, तो ये तो हमारी नॉर्मल कमांड्स हो गई सिक्योर शेल कॉन्फ़िगर करने की। लेकिन हस्ब मामूल जो हम करते हैं, यानी स्विच की पहचान बनाने के लिए, तो उसके हम कॉन्फ़िग टी पर होते हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव मोड पर आने के बाद हम इंटरफेस VLAN 1 और उसको IP एक असाइन करनी लाजमी है ताकि हम उससे राब्ता रख सकें। और वो IP क्या आ गई, कोई भी IP दे दी, हम तो ये प्रैक्टिकल में ये यूज़ कर रहे हैं। और इससे हमने स्टैंड रखना है तो नो शर्ट। तो गाइस ये 2 कमांड्स हैं खासकर स्विच को कॉन्फ़िगर करने की, और सिक्योर शेल की तो ये वाली है जिसे हम SSH कहते हैं, और फ़ायदा आप ऑलरेडी लास्ट वीडियो में जान चुके हैं। तो आई होप गाइस आपको सिक्योर शेल भी क्लियर हो गया हो। अब सिस्को के ट्रेनिंग में स्विचिंग मॉड्यूल में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक जो है वो है STP का, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो मिलते हैं उस टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।